भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद भारत और कनाडा के बीच का जो रिश्ता है वो अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। पिछले 1 साल से लगातार विवाद गहराया हुआ है। जब से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा के अंदर में हुई है, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था, तब से लगातार कनाडा बौखलाया हुआ है। भारत पे आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है और उसी कड़ी में अब उसने जो एक नया आरोप लगाया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, उसने सीधा सीधा एक आरोप लगाया है अमित शाह के ऊपर। और वो आरोप सिर्फ लगाया ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपा भी है 14 अक्टूबर को। और कनाडा सीधा सीधा ये आरोप लगा रहा है कि कनाडा के अंदर सिख अलगाववादियों को, खालिस्तानी आतंकवादियों को हिंसा की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा कनाडाई नागरिकों को और वहां पर रह रहे भारतीय नागरिकों से टारगेट किलिंग करने का आरोप लगा रही है कनाडा सरकार। और उनसे कह रही है, भारतीय सुरक्षा के अधिकारियों के माध्यम से कह रही है कि आप वहां पर हिंसा कीजिए और वहां से सबूत जुटा करके भारत की सरकार को दीजिए। इस तरीके के जो गंभीर आरोप कनाडा की सरकार ने लगाए हैं, आज के वीडियो में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। तारीख होती है 29 अक्टूबर 2024। कनाडा सरकार की पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी पर बनी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था भारत सरकार के सरकारी एजेंट्स का चुनावी हस्तक्षेप और कनाडा में आपराधिक गतिविधियां। ये एक बड़े मुद्दे पर कनाडा के अंदर मीटिंग चल रही है और ये पहली बार था जब इस विषय पर मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी रैकेल डेंचो। रैकेल डेंचो कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद हैं और इस मीटिंग में उपस्थित थे कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली डुइंग और उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन। 14 अक्टूबर को अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी थी इस विषय पर और इस विषय पर कनाडाई मीडिया सीबीसी के अनुसार ये खबर छापी गई थी। और इसी विषय पर रैकेल डेंचो पूछती हैं नथाली डुइंग से कि यह जो खबर अमेरिकी अखबार में छपी है, इसके कोई सबूत कनाडा की सरकार ने क्या उनसे साझा किए थे? क्या सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसा में कथित तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, वो उसमें अमित शाह की क्या सहभागिता है? क्या सबूत वाशिंगटन पोस्ट अखबार के पास में इस तरीके के हैं? हालांकि कनाडा सरकार के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के समक्ष यह पहले ही स्वीकार किया था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह अलगाववादियों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, खालिस्तानी संगठन की खुफिया जानकारी निकाल रहे हैं, हिंसा, धमकी व टारगेटिंग किलिंग का एक अभियान वो कनाडा के अंदर चला रहे हैं। और यह खबर, यह दावा, यह पोस्ट उन्होंने पहले ही साझा कर चुके हैं। वो अमेरिकन पोस्ट अखबार के समक्ष, अमेरिकन पोस्ट अखबार को दे चुके हैं इस तरीके की खबर। यह वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। किसने इस बात पर खबर दी थी? इस बात पर नथाली डुइंग बिल्कुल क्लियर तरीके से कुछ नहीं कह पा रही थी। हालांकि नथाली डुइंग कहती हैं कि कनाडा के पास सबूत हैं। भारत सरकार ने पहले राजनयिक चैनलों के जरिए भारतीय और कनाडाई नागरिकों के बारे में जानकारी जुटाई और फिर यह जानकारी नई दिल्ली में सरकार को भेजी गई, जो कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े एक क्रिमिनल नेटवर्क के साथ काम करती है। इस तरीके का गंभीर आरोप नथाली डुइंग भी लगाती हैं। और नथाली डुइंग एकदम सीधे तौर पर, एकदम ब्लंट तरीके से कहती हैं कि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को कोई भी क्लासिफाइड व गोपनीय जानकारी कनाडाई सरकार की तरफ से नहीं दी गई। अब देखना यह होगा कि कनाडा की सरकार ने 29 अक्टूबर को जो आरोप भारत के गृह मंत्री के ऊपर लगाए हैं, उसका भारत की सरकार कैसे जवाब देती है, कितनी गंभीरता से लेती है। हालांकि 14 अक्टूबर को जो आरोप कनाडा की सरकार से लगाए गए थे, उसका भारत की सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक माकूल जवाब दिया गया था। इस पूरी घटना के बाद अगर विशेषज्ञों की राय माने तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव दोनों देशों के आपसी संबंधों पर पड़ने वाला है। जैसे कि दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस डील है, बायलैटरल रिलेशन है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आयात निर्यात और शिक्षा के लिए दोनों देशों का विद्यार्थियों का एक दूसरे देश में जा कर के शिक्षा ग्रहण करना,
इस तरीके के जो रिलेशंस हैं उन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, एक बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा। अब अगर इसकी जड़ में जाएं तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इस बात पर भी बात करना आवश्यक है। 14 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा आरोप लगाया था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो इस वक्त खुद एक बड़ी एक्सटर्नल प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्योंकि पिछले एक माह के अंदर 2 बार ऐसा हुआ है कि जब उनकी ही सरकार के सांसद 21 से 22 सांसद चिट्ठी लिख करके उनको कह चुके हैं कि अब यह देश आपसे नहीं संभल रहा है, अब यह प्रधानमंत्री पद आपसे संभल नहीं रहा है, अब यह कुर्सी आप छोड़ो, किसी और को मौका दो, देश में बहुत अस्थिरता का माहौल व्याप्त है। इस तरीके का आरोप उनके सांसद ही उनके ऊपर लगा चुके हैं पिछले एक माह में 2 बार। तो इस तरीके से जो उनकी अपनी अंदर देश के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं वो भी उनके पक्ष में नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी खुद की राजनीतिक अस्तित्व बचाने के चक्कर में भारत के ऊपर छींटाकशी करते रहते हैं, ताकि उनके देश में स्थिरता बनी रहे, उनके देश का राष्ट्रवाद जिंदा रहे। यह भी एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं कि 14 अक्टूबर को उन्होंने क्या आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब वो आरोप लगाते हैं तो कहते हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसी रॉ और भारत का गृह मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय सब आतंकवादी संगठनों से मिलकर के कनाडा में हत्या करवा रहे हैं, यहाँ के लोगों की खुफिया जानकारी निकलवा रहे हैं, यहाँ तक कि जो भारत के राजनयिक यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे भी जानकारी हासिल करके और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी जा रही है। इस तरीके के आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर लगाए, और ये आरोप तब से लगातार लगाए जा रहे हैं जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। तब से कनाडा सरकार लगातार इस तरीके का आरोप लगा रही है और उसको भी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ करके देख रही है। उसके बाद जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की भी साजिश हुई थी वहाँ पर, वो नाकाम हो गई थी, उसकी हत्या नहीं हो पाई थी, उसका भी आरोप कनाडा सरकार भारत के ऊपर लगाती रही है। कनाडा सरकार रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी आरसीएमसी के सूत्रों का हवाला देते हुए कहती है कि आरसीएमसी के पास में पर्याप्त सबूत हैं कि भारत सरकार के जो 6 अधिकारी, जिसमें हाई कमिश्नर संजय वर्मा का भी नाम था, जो भारत में रह रहे थे, उनसे कनाडा में सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा था। इसलिए इन 6 अधिकारियों को वहां से तत्काल निकल जाने के लिए कहा गया था। 14 अक्टूबर को ही अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने यह सब खबर छापी थी और अखबार ने जवाब भी मांगा था विदेश मंत्रालय से और गृह मंत्रालय से। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से इस अखबार को कोई इस विषय पर जवाब नहीं दिया गया। कनाडाई अधिकारियों ने कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर सिंगापुर में हुई एक सीक्रेट मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल के साथ काफ़ी कुछ सबूत भी शेयर किए थे, ऐसा उनका कहना है, और इसके बारे में भी उनसे जवाब मांगा गया था। वो ये कह रहे हैं कि जब इस विषय पर एनएसए अजीत डोभाल से बात की गई तो पहले तो अजीत डोभाल एकदम एक अनभिज्ञ की तरह जवाब देते रहे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, उसका उनको कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद उन्होंने इस विषय पर कुछ पॉजिटिव बात करते हुए इस पर बात की और कहा कि यदि ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, इस पर भारत सरकार आपके साथ पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से सहयोग की भूमिका निभाएगी। लेकिन कनाडा सरकार आरोप लगाती है कि अब तक भारत की तरफ से इस विषय पर कोई सहयोग नहीं किया गया है। इसके बाद भारत ने इस विषय पर जवाब दिया था। हालांकि 29 अक्टूबर की घटना के बाद अब तक भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। आज इस विषय पर बस इतना ही। आप हमारा चैनल और भी आगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए, वैश्विक मुद्दों पर निष्कर्ष देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।